हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। व्यूअर्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक नई सीरीज शुरू करी है एनटीए नेट से रिलेटेड और पीसीएस और आईएएस से रिलेटेड और जितनी भी सिविल सर्विसेज की जो भी कोई एग्जाम्स होते हैं तो उनके लिए जो है मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एनटीए नेट आईएएस पीसीएस एंड सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसका जो पार्ट 2 है वो अपलोड किया है, जो कि हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये कहना था कि मैं जो है एनटीए नेट और सिविल सर्विसेज से रिलेटेड भी मैं कुछ क्वेश्चंस दूं। तो उसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का चल रहा है। तो उसमें मैंने अभी अभी 30 क्वेश्चंस हैं वो अपलोड किए हैं और ईयर उसमें मेंशन है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो जिन्होंने ना देखे हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आप जो है एनटीए नेट कॉमर्स में देखिएगा, तो उसमें आपको जो है सारी वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि एनटीए नेट के मैंने कुछ उसमें क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रखे हैं। ठीक है, और सारे ये क्वेश्चन जो है मैं उसमें अपलोड कर रहा हूँ सारे के सारे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 9 दिसंबर 1997 को बैंकॉक में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 12वीं एशियाई क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की थी। तो वो ऑप्शन बी करेक्ट है, भारत ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में चुना जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब बी का मतलब बिहार है। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरी कोशिश ये है कि ये देखिए मैंने ऐसा कलेक्शन किया है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका एमपी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। ठीक है, तो कोशिश ये है कि आपके डिफरेंट टाइप के जो भी कोई क्वेश्चंस आए हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में, तो वो कलेक्शन जो है वो मैंने किया है। नए क्वेश्चंस का भी कलेक्शन चल रहा है और कुछ पुराने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं तो उनका भी मैं आपको कलेक्शन कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो मेरे से जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इसका जो आंसर है वो है आपका डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 33 कि निम्न में से कौन सा वित्तीय संस्थान विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आईएमएफ इंटरनेशनल, सॉरी सी है आपका एडीबी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर है 34 कि विश्व व्यापार संगठन के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी पीटर सदरलैंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कि डब्ल्यूटीओ अस्तित्व में आया तो जनवरी 1995 में। यहां पर देखिए मंथ आपको जो है याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, 1995 तो तकरीबन मोस्टली लोगों को याद रहता है, बट जो है मंथ याद नहीं रहता है, तो जनवरी आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, कभी कभी मंथ पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि साप्टा का पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए क्वेश्चन 37 कि पत्र स्वर्ण का अर्थ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन 38 भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर सी विदेशी मुद्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 39 विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इसने व्यापार में उदारीकरण लाया है। क्वेश्चन 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो हाल ही में 147वें सदस्य के रूप में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ है। ऑप्शन ए नेपाल। क्वेश्चन 41 की विश्व बैंक का मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन बी वॉशिंगटन में। ये डीसी और लिखा जाता वॉशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन 42
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है ऑप्शन बी जेनेवा में। देखिए ध्यान रखिएगा, जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेड ऑफिस जो है वाशिंगटन डीसी में है, और जो WTO है उसका जो हेड ऑफिस है वो जेनेवा में है। ठीक है। क्वेश्चन 43, भारत, चीन, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन से भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा जाता है? ऑप्शन बी G20। क्वेश्चन 44, भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन ए विश्व बैंक। क्वेश्चन 45, भारत ने अभी हाल ही में सार्क देशों में किसके साथ महत्वपूर्ण सीमा समझौता किया है? ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, इब्सा का पंचम शिखर सम्मेलन वर्ष 2011 में कहां संपन्न हुआ था? तो ऑप्शन बी प्रीटोरिया में। क्वेश्चन 47, 17वां दक्षेश सम्मेलन 2011 कहां संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए माले में। क्वेश्चन 48, विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन परियोजना चलाई जा रही है, इसके कितने घटक हैं? ऑप्शन डी 4 घटक। क्वेश्चन 49, सार्क के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन सी, पहला सार्क पुरस्कार बांग्लादेश के दिवंगत राष्ट्रपति जिया उर रहमान को मरणोपरांत प्रदान किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, एशियान क्षेत्रीय खंड कई देशों से मिलकर बना है। देशों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह इस खंड का हिस्सा है? ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्रुनेई, दारुसलाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, 2010 में लिस्बन शिखर वार्ता में नाटो ने क्षमता निर्माण और सुरक्षा क्षेत्रक सुधार के संबंध में भविष्य के वर्धित सहयोग के लिए स्थायी भागीदारी विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। तो नाटो ने इस घोषणा पर किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो व्यूअर, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में थोड़ा सा मुझे डाउट है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे आंसर डिस्कस नहीं करूंगा आपका। क्वेश्चन नंबर 52, 2011 में दक्षेश का 17वां सम्मेलन कहां हुआ? ठीक है, अभी रिपीट हुआ था, ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 47 माले में। ठीक है। क्वेश्चन 53 कि गुट निरपेक्ष देश का 15वां सम्मेलन 2009 में कहां हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि शर्म अल शेख में। ठीक है। क्वेश्चन 54, भारत विश्व बैंक से वित्तीय समाप्ति जून 2010 तक सबसे अधिक ऋण प्राप्त करता रहा है, वह देश जो भारत के बाद है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, मैक्सिको। ठीक है। क्वेश्चन 55, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी अंकटाट का। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल 2 और 3 नंबर का स्टेटमेंट सही है कि संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। और तीसरा भी सही है स्टेटमेंट कि संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें जो सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, कि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती और उन उपयुक्त नीतियों को लागू करना जिससे देश में अधिक FDI आए और FII से अधिक निधि आए। ठीक है। तो ये 2 क्रियाएं हैं जो चालू खाते के घाटे को घटाने में सहायक साबित हो सकती हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 58 कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन
बी जो है वो आपका करेक्ट है कि यह केवल, तो ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें कि यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है कि ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करने के लिए भारत ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एवं प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया। व्यापार चिन्ह तथा भौगोलिक संकेत के बीच निम्नलिखित अंतर है। अब देखिए इसमें 3 पॉइंट आपको इसमें दिए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है कि केवल 1 और 2 ही सही हैं। व्यापार चिन्ह जो किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है, जबकि भौगोलिक संकेत किसी एक समुदाय का अधिकार है। ठीक है, और दूसरा भी सही है कि व्यापार चिन्ह को अनुज्ञप्त किया जा सकता है, जबकि भौगोलिक संकेत को अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 60 कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अंकटाड के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा या कौन से देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं कोटि का है या की हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1, 2 और 3 नंबर। ठीक है, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन 61 कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा कृत्रिम समझी जाती है? ऑप्शन सी STR। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, तो इसमें से ये उपयुक्त में से कौन एशियान का या के सदस्य हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि केवल 1 नंबर और 3 नंबर, मतलब ब्रुनेई दारुसलाम और लाओस। ठीक है, क्वेश्चन 63 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित है। देखिए केवल 2 नंबर जो है वो सही है। एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, हेड ऑफिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 G8 देशों के रूप में जाना जाने वाला वर्तमान राष्ट्र समूह पहले G7 के रूप में शुरू हुआ था। तो निम्नलिखित देशों में कौन सा देश इसके समूह में नहीं था? ऑप्शन नंबर डी रूस। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड, माल्टा और बुल्गारिया। तो हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन से यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें केवल 2 और 3, एक तो माल्टा और एक बुल्गारिया। ठीक है, चलिए व्यूअर्स ये था हमारा सेकंड पार्ट। तो इससे आगे के क्वेश्चन मुझ पर अभी और क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चंस मेरे पास और हैं इसके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ये आपके NTA नेट से रिलेटेड, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, IAS PCS जितने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं एक ही वीडियो में बना सकता था ये क्वेश्चंस 85, बट बहुत सारे व्यूवर्स का या स्टूडेंट्स का कहना हो जाता है कि सर अगर 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो जाती है तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए आप छोटी छोटी जो वीडियो है तो इसलिए जो है थोड़ी सी कम टाइम की ही वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन मैं इसको जो है कम से कम 25-30 मिनट की वीडियो में कराऊंगा, ताकि अगर किसी टॉपिक में अगर 50+ क्वेश्चंस हों तो वो एक ही टॉपिक में पूरी हो जाए। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।